हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। पहला ऑप्शन है भवन, सी है निकेतन, बी है भुवन और डी है सदन। इसमें आपको घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द भवन, निकेतन, सदन होता है, भुवन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भीष्म, सी है युधिष्ठिर और बी है श्री कृष्ण और डी है अर्जुन। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका आंसर अर्जुन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। निर्देश 3 और 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, शब्दों के विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करना है। तो आपको विलोम शब्द बताना है। इस 3 और 4 में तमसी, तमसी का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सदा, बी है सरल और सी है निरामिष और डी है सात्विक। ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सात्विक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कठोरता, बी है कृपणता और डी है दृढ़ता और सी है दृढ़ता और डी है सद्वृत्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, बी है प्राकृत और सी है अपभ्रंश और डी है पाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देसी भाषा किसे कहा है स्वयंभू जी ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। पहला ऑप्शन है महाभारत, बी है रामचरितमानस और सी है ऋग्वेद और डी है अवेस्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसमें बताना है आपको किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है इसको बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचरितमानस में। व्यंजन कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, बी है 16, सी है 22 और डी है 33। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें व्यंजन कितने हैं। तो आपका व्यंजन 33 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकंपी, बी है स्पर्शी, सी है संघर्षी और डी है स्पर्शी संघर्षी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संघर्षी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शब्द विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है मात्र, सी है निपट और डी है चुपचाप और बी है खर्च। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निपट। निपट विशेषण शब्द है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, बी है जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है और सी है जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है बघेली अवधी, बी है अवधी भोजपुरी, सी है कनौजी अवधी और डी है ब्रज भोजपुरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपको बताना है। 11 का आंसर बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान कीजिए इसमें। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम बघेली और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली अवधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अतिथि, बी है अच्युत, सी है अनुरूप और डी है अब्ज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्युत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थिक हैं? पहला ऑप्शन है अब्ज, बी है अच्युत, सी है अनंता और डी है आकार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनेकार्थिक शब्द बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्ज। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है स्वर्गीय, बी है लौकिक, सी है पार्थिव और डी है अद्वितीय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही होगा इसमें आपको बताना है अनुपम का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अद्वितीय। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। आपको अब 15 का आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है धोबिन, बी है धोबिनी, सी है धोबनी और डी है धोबिनी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धोबिन। ऑप्शन नंबर ए इज। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रज्वलित, बी है समुज्ज्वल और सी है उज्ज्वल और डी है समुज्ज्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समुज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अशुद्ध वर्तनी पूछा है, तो अशुद्ध वर्तनी आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है प्रतिस्पर्धा और डी है प्रतिस्पर्धा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द है, बताइए। ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है प्रभाकर और डी है सूरज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तद्भव शब्द? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरज। क्योंकि सूरज का सूर्य तत्सम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है इसमें आपको बताना है, तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा,
मरमाहट, मरमाहट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें बताना है, तो बताइए 22 का आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है खतरा उठाना, बी है आगे 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 दौड़ना, सी है पेड़ पर चढ़कर खेलना और डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो 24 का आंसर आप लोग बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है चतुर्वृत्ति से काम लेना निकालना और बी है अपना काम निकालना, सी है पुण्य का कार्य करना और डी है अवसर का लाभ उठाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ बताना है, तो इसमें बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आस्तिक का सांप। ऑप्शन निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस का चयन कीजिए। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूपरा रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। कौन सा इसमें अलंकार होगा, रस होगा, सॉरी, इसमें कौन सा रस होगा ये बताना है आपको। तो इसमें बताइए कौन सा रस होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मिट्टी और फूल के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, बी है जनेंद्र कुमार, सी है बीरेश्वर सिंह और डी है नरेंद्र शर्मा। कौन सा हो जाएगा मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। कौन सही हो जाएगा। तो 29 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है यशपाल, बी है वृंदावन लाल और सी है जैनेन्द्र कुमार और डी है भगवती चरण वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपको बताना है 30 का आंसर। तो इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है रौद्र को, बी है श्रृंगार रस को, सी है करुण रस को और डी है वीर रस को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।